अब तो इसको इतना अहंकार आ गया, मैं किसी महीने में नहीं मरूंगा, किसी तिथि में नहीं मरूंगा, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, नर से नहीं, नारी से नहीं। तो विष्णु से लड़ने का पावर पैदा हो गया, इसमें अभिमान घमंड पैदा हो गया। घर आया, जैसे घर आया इसने देखा मैं पिता बन गया, पुत्र पैदा हुआ है, तो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, डबल खुशी। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हो गया और घर में पुत्र पैदा हो गया। इस खुशी में इसने अति शीघ्र ही अपने बालक को दैत्यों की विद्या लेने के लिए भेज दिया शुक्राचार्य के आश्रम में। शुक्राचार्य के आश्रम में शुक्राचार्य के पुत्र गुरु बने हैं बालक प्रहलाद को पढ़ाने के लिए। पर ये बालक तो पढ़ के आया है। आपके राजस्थान में कहते हैं ना कि चिता हुआ जो मोर है उसको चिताना नहीं पड़ता, वो तो चिता हुआ ही आता ऊपर से, भगवान के यहां से। कुछ मनुष्य के अवतार भी ऐसे ही होते हैं जो भगवान के यहां से ही आते हैं, संभल कर बॉस बन करके। उनको धरती पर आकर के इन आडंबरों का आकर्षण खींचता नहीं है, वो जन्म जन्मों के संस्कारों के प्रभाव से। 3 वर्ष का बालक चला गया पढ़ने के लिए। हिरण्यकश्यप को लगता है कि जल्दी से जल्दी ये विष्णु का दुश्मन बने, और ये ज्ञान कौन देगा? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य से ज्यादा बड़ा दुश्मन कोई नहीं था विष्णु का। जातीय दुश्मनी शुक्राचार्य की विष्णु भगवान से हो गई थी। भगवान विष्णु के विरोध के लिए हमेशा काम करता था शुक्राचार्य। 3 वर्ष का बालक हो गया, शुक्राचार्य के आश्रम में बड़ा पला। जन्म से ही मां से दूर कर दिया दुष्ट ने। मां रोती रहती बालक की याद में। मां का ममता, मां का आंचल बालक को प्रहलाद को मिला नहीं था दुष्ट के कारण। उसे लगता था कि ये बिगाड़ देगी, हर समय विष्णु विष्णु करती है। बालक के ऊपर भी वही प्रभाव पड़ेगा। पहला गुरु मां, मां जैसा जीवन जीती है बालक का जीवन उसी तरह का होता है। सदगुरु सुखदेव कहते हैं, राजन 1 वर्ष के बाद में पिता मिलने के लिए पहुंचा। बालक को गोद में लेकर के बैठा हिरण्यकश्यप। बालक प्रहलाद को गोद में लेकर बैठा हिरण्यकश्यप, आ जाओ। हिरण्यकश्यप ने बालक को गोद में लेकर कहा, पुत्र कहो क्या सिखाया है तुम्हारे गुरुदेव ने? उत्तम से उत्तम बताओ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठ बताओ, क्या पढ़ाया? तो कहा, पिताश्री आपने जिन गुरुओं के पास भेजा उन्होंने तो कोई पाठ अच्छा नहीं पढ़ाया, उनकी तो मति मारी गई है। पर मेरे गुरुदेव ने जो पढ़ाया है वो उत्तम पाठ यह है कि पिताश्री इस जगत में सारा संसार नश्वर और नासवान है, केवल नारायण ही परमात्मा ही शाश्वत सत्य है, वही आनंद और कच्चिदानंद है। हिरण्यकश्यप ने पुत्र के मुख से जैसे ही स्तुति सुनी विष्णु की, हिरण्यकश्यप क्रोध से तमतमाने लग गया। अरे मूर्ख, मेरे दुश्मन की स्तुति कर रहा है, मूर्ख हो गया है। बालक को सताने में कोई कमी नहीं छोड़ी हिरण्यकश्यप ने। खंबे से बांध कर मारा, गरम गरम तेल डाल दिया, गरम सलाखाओं से जला दिया, पर बालक प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों? जहां पर कृपा राम की होई तहां पर कृपा करत सब कोई। क्या बिगाड़ लेगा ये दुश्मन बन करके? भगवान नारायण भगवती लक्ष्मी आकर के चमड़ी बन जाती हैं उसके ऊपर, कवच बन जाती हैं उसकी रक्षा करने के लिए। होलिका आ गई, हिरण्यकश्यप की बहिना। होलिका ने कहा, भ्राता तुम अपने हाथ गंदे मत करो, इसको तो मैं ही जला के भस्म कर दूंगी। होलिका गोद में लेकर बैठ गई। जैसे ही उसने स्त्री के रूप में क्रोध अग्नि को जलाया, बालक को जलाने के लिए कपट किया, बालक गोद में बैठा था। बुआ है, बुआ मां के समान होती है, पर बुआ तो ऐसी निकली।
अपने ही गड्ढे में जलकर राख हो गई। लक्ष्मी माता बालक प्रहलाद को उठाकर ले गए। होलिका जल के भस्म हो गई। हिरण्यकश्यप को लगा मेरी बहन को भी खा गया ये, अब बड़ा होगा न जाने किस किस का हानि पहुंचाएगा, इसे मार डालना चाहिए, ये पुत्र नहीं कुपुत्र पैदा हुआ है। हिरण्यकश्यप अपनी तलवार लेकर के खड़ा हो गया बालक के ऊपर आंगन में, उठा उठा के पटके तलवार उछार उछार कर मारने का प्रयत्न करे। अरे मूर्ख, आखिरी मौका है, या तो तू शरणागति हो जा, हमारी उस विष्णु को भूल जा, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा और तेरे विष्णु को भी बुला ले, आज तुम दोनों गुरु चेले का खात्मा कर दो। प्रहलाद कहने लगा पिताश्री, मेरे भगवान को आने की जरूरत नहीं है, वो तो सब जगह मौजूद है, हर जगह खड़ा है, हर जगह बैठा है, उसका तो वास कण कण में है, आपके अंग अंग में, आपकी तलवार में वो बसा है। जन्म देने वाला वही है तो मारने वाला वही है, आप मुझे मार नहीं सकते। हिरण्यकश्यप बहुत बलवान था, ब्रह्मा का वरदान भी प्राप्त हो गया, तो हिरण्यकश्यप को तो क्रोध आ गया और जल गया, और उसने आवाज दी, अरे मोर, इतना ही तुझे विश्वास है विष्णु पर तो आवाज लगा, बुला, और वो अब तुझे मुझसे बचाए। प्रहलाद ने कहा, हरि पधारो, मेरे पिता का कल्याण करो। अरे कहां से आएगा तेरा हरि, वैकुंठ में रहता है वो यहां आ नहीं सकता, मेरी तलवार के डर से वो कभी मेरे सामने नहीं आया है, भेष बदल के आता है। फिर प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, मेरे परमात्मा जर्रे जर्रे में है, दीवाल में है, खंबे में है। हिरण्यकश्यप ने कहा, खंबे में? अगर तुझे इतना विश्वास है मूर्ख बालक, तो खंबे से आवाज लगा के बुला ले, वो तेरी रक्षा करे, आज मैं उसे भी समाप्त कर दूंगा। बालक ने ध्यान लगाया और कहा, हे प्रभु, नारद जी ने जो मुझे विश्वास दिया है गुरु के रूप में, गुरु का वचन कभी झूठा नहीं जाता, इसलिए हे नारायण, आज मेरे गुरु के वचन का पालन करना, इस खंबे से ही प्रकट होकर मेरे पिता के अहंकार को तोड़ डालो। बस बालक के ऊपर जैसे हिरण्यकश्यप ने तलवार उछार के मारने का प्रयत्न किया, शेर की सनसनाहट हुई, मानो आंधी आ रही है, और दर दर करके पूरा खंबा दरार पड़ गई, खंबा तड़क गया, और बीच खंबे से नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ, और झपट्टा मार के उन्होंने दैत्यराज हिरण्यकश्यप के ऊपर आक्रमण कर दिया, और नीचे डालकर छाती पर नाखून से प्राणांत करने लगे। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय हो।